अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नया रहम करने वाला है। तो बच्चों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। पिछले दो एक्सरसाइज में हम बेटा यही काम कर रहे थे, रूट्स निकाल रहे थे, सॉल्यूशन सेट निकाल रहे थे, कभी ग्राफ के ज़रिए, कभी फार्मूले के ज़रिए, कभी कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए। तो बेटा आज हमने उसी रूट्स को आज हमने रिवर्स जाना है। आज हमने रूट्स है हमारे पास, हमने इक्वेशन बनानी है। तो ये आज हमारा काम है। तो ये बेटा हमारे पास मैंने टॉपिक लिखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पे इसका जो फार्मूला है वो इस तरह आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये बेटा फार्मूला याद करना है। अब रूट्स होते क्या है, रूट्स में आपको बताता हूँ। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक मैंने इक्वेशन लिखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका बेटा हमने सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन करेंगे तो बेटा ये आएगा 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4, और यहाँ पे बेटा इसमें 2 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 4। तो ये बेटा ये आ जाएगा x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये बेटा आ जाएगा x प्लस 2। जब बेटा इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू -4 आएगी। जब बेटा इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। तो ये बेटा हमारे पास समझो रूट्स ही हैं। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया है। सॉल्यूशन ये बेटा इसका पहला रूट, इसको क्या लेंगे पहला रूट्स, और ये हमारे पास है दूसरा रूट्स। अब बेटा अब हमारे पास ये फर्ज क्या, ये हमारे पास इक्वेशन नहीं है, ये हमारे पास इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन। तो अब इससे हमने बेटा ना, इसी से हमने ये इक्वेशन बनानी है। तो देखें, इसमें सबसे पहले हम इसका करेंगे, सम निकालेंगे। सम में बेटा लिखेंगे -4 प्लस -2। तो ये बेटा ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो ये -6 आ जाएगा। जब इसका बेटा प्रोडक्ट लेना है, -4 -2, तो ये बेटा 8 आ जाएगा। अब बेटा ये मैंने फार्मूला लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे -6 पुट करेंगे, प्लस पी की जगह पे बेटा 8 पुट करेंगे, तो यहाँ पे बेटा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 आ जाएगा। तो आज हमने बेटा ये देखें, ये मैंने सोल्यूशन से क्या किया, ये बेटा मैंने जो सोल्यूशन आए थे, 2 रूट्स आए थे, इससे मैंने बेटा एक इक्वेशन बनाई है। तो यही काम बेटा हमने एक्सरसाइज 2.3 में यही काम करना है कि हमारे पास रूट्स दिए हैं, उसकी हमने इक्वेशन बनानी है। तो आज का हमारा बेटा टारगेट यही है। क्लास हमारे पास 10 है, एक्सरसाइज 2.3 है। तो इसका बेटा हम चैप्टर हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड इनक्वालिटीज। तो अभी हम बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कर रहे हैं। आगे बेटा जब 2-3-4 एक्सरसाइज हो जाएंगे, उसके बाद इनक्वालिटीज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब बेटा हम इसकी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें बेटा ऐसे ही है, हमारे पास रूट्स दिए हुए हैं, उसको हमने सम लेना है, प्रोडक्ट लेना है, और ये फार्मूले में पुट कर देना है। तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल फार्मूला है। रूट से हमने इक्वेशन बनानी है। ये बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। 2 रूट्स दिए हुए हैं, इसकी हमने इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन का फार्मूला आप यहाँ पे बेटा रफ में लिख ले, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो ये बेटा इसका फार्मूला लिख ले। तो इसमें बेटा एस का मतलब है सम और पी का मतलब है प्रोडक्ट। तो बेटा यहाँ पे पहले इसका एस लेंगे, तो ये बेटा आएगा -4, इसके साथ प्लस है तो प्लस 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 ही आएगा, तो ये बेटा आ जाएगा 5। इसका बेटा प्रोडक्ट लेंगे, तो बेटा -4 मल्टीप्लाइड बाय 9 इक्वल टू, इसका बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब बेटा फार्मूला हमें पता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एस की जगह पे बेटा हम लिखेंगे 5x आ जाएगा, और p की जगह पे हम लिखेंगे, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और ये 36 इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट था, इसके 2 रूट्स दिए होते, इसके हमने इक्वेशन बना लिए। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 है बेटा 5 - 7। तो इसका बेटा हमने रूट्स लेने हैं। तो इसका बेटा हम सम लेंगे, सम इक्वल टू 5 प्लस लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये बेटा आ जाएगा -2। प्रोडक्ट लेना है बेटा 5 मल्टीप्लाइड बाय -7, तो ये बेटा 35 आ जाएगा।
तो इसका बेटा फार्मूला लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। ये बेटा देखें यहाँ पे एस है, इसके साथ माइनस है, जब ये एस की वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x आ जाएगा। और ये बेटा माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये बेटा 35 आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट बेटा इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट बेटा मेरे पास है -5 ओवर -7 ओवर 5 -6 ओवर 5। तो इसका बेटा प्रोडक्ट लें, सॉरी पहले सम लेते हैं। पहले क्या लेते हैं? सम। ऐसे लेना है बेटा -7 ओवर 5, इसके साथ माइनस है, इधर प्लस लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इसके बाद बेटा हमें पता है कि जब भी एलसीएम सेम आ जाए वही लिखते हैं, ऊपर बेटा सेम वैल्यू आ जाएगी, -7 -6, तो ये आ जाएगा -13 ओवर 5। अब बेटा प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट -7 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाय -6 ओवर 5। इसको बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 42 आ जाएगा ओवर 25। तो ये बेटा यहाँ पे फार्मूला लगाए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट कर दे, एक्स स्क्वायर एस की जगह पे बेटा आ जाएगा, एस में के साथ माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बेटा 13 आ जाएगा ओवर 5 प्लस ये बेटा 42 ओवर 25 पी की जगह पे आ जाएगा इक्वल टू 0। अब बेटा देखें यहाँ पे इसका जो एलसीएम बन रहा है 5 और 25, इसका एलसीएम 25 बनेगा, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 25। यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई कर लें तो ये बेटा आएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेटा एक्स भी आएगा प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय 13 ओवर 5 एक्स प्लस और ये बेटा 25 आएगा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 42 ओवर 25। और बेटा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, यहाँ पे बेटा 0 आ गया। अब बेटा यहाँ पे ये 25x ही आ जाएगा, 25x स्क्वायर, ये बेटा कट कर दे, 5 1 5 5 5 25, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 65x। ये बेटा 25 से 25 कट गया तो प्लस आ जाएगा 42 इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा इसका हम पार्ट नंबर करते हैं 4। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 लिखते हैं -3 ओवर 2 नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 4 है -3 ओवर 2 7 ओवर 2। तो इसका बेटा यहाँ पे हम इसका सम निकालेंगे तो ये बेटा -3 ओवर 2 प्लस आ जाएगा 7 ओवर 2। तो इसका बेटा एलसीएम लेना है तो एलसीएम ये सेम ही आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, ऊपर वाला बेटा ये प्लस माइनस 7 में से -3 जाएगा तो 4 बचेगा। तो इसको बेटा आप ऐसे कट कर लें, 2 1 2 2 2 4, तो एस बेटा हमारे पास आ गया 2। अब यहाँ पे बेटा इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट यहाँ पे ऊपर लिख लें, प्रोडक्ट बेटा आएगी -3 ओवर 4 3 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 ओवर 2, कोई बेटा कैंसिल नहीं हो रहा तो ये ऊपर -21 ओवर 4 आ जाए। तो ये बेटा हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ गई है। अब बेटा फार्मूला में पता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एस की जगह पे बेटा हम लिखेंगे 2x और p की जगह पे इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 21 ओवर 4 इक्वल टू 0। अब बेटा नीचे 4 ही है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाइंग बाय 4। तो ये बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x आ जाएगा, 4x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा -8x आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाय
21/4 इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा 0 ही रहेगा। ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 8x, ये बेटा कैंसिल हो गया, -21 इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारी फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा इसका पाल नंबर 5 है। पाल नंबर 5 है 3 प्लस √5 3 माइनस √5। तो इसका बेटा इसका भी हमने पहले सम लेना है और प्रोडक्ट लेना है। सम लेना है बेटा 3 प्लस 5, यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो ये साइन ऐसे ही रहेगा 3 माइनस √5 एस इक्वल टू 3 प्लस, ये बेटा प्लस और माइनस कट गया तो ये बेटा ऐसा आ गया 6 और 6, ये बेटा 3 और 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट ले लें। प्रोडक्ट ये आ जाएगा 3 प्लस √5 3 माइनस √5। तो प्रोडक्ट है बेटा हमें पता है ये एक दफ़ा प्लस में आ गया, एक दफ़ा माइनस में आ गया, तो ये फर्स्ट का स्क्वायर बनेगा माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ये बेटा 9 आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा तो ये बेटा -5 आ जाएगा और ये बेटा टोटल आ गया 4। ये बेटा प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट बेटा हमने इसका फार्मूला लिखना है। ये देखें फार्मूला इधर लिख लेते हैं, s माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा और s हमने निकाला बेटा 6x प्लस P हमने निकाला 4 इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 था। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। 5 की तरह ही है, -2 प्लस √3 -2 माइनस √3। तो इसका बेटा सबसे पहले हम इसका सम निकालेंगे। ये आ जाएगा -2 प्लस √3, यहाँ पे बेटा प्लस लिखेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये बेटा प्लस यहाँ पे लिखेंगे तो ये भी साइन ऐसे ही रहेगा। अब बेटा देखें जो चीज़ें कैंसिल, ये s इक्वल टू -2 प्लस √3 -2 प्लस माइनस √3, ये बेटा प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, -2 और -2 ये बेटा हो जाएगा -4। अब बेटा प्रोडक्ट लेनी है। प्रोडक्ट -2 प्लस √3 -2 माइनस √3। अब बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे दरमियान में माइनस है, तो अब बेटा यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट में बने फार्मूला बनेगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ये बेटा आ जाएगा 4, माइनस भी खत्म हो जाएगा, ये बेटा कैंसिल होकर ये आ जाएगा 3, तो ये बेटा आ गया 1। अब बेटा इक्वेशन लगानी है, इक्वेशन यहाँ पे लगा लें, एक्स स्क्वायर माइनस एस लिखते हैं, यहाँ पे एस की जगह पे बेटा आएगा SX, पहले पूरा फार्मूला लिखना है, प्लस P इक्वल टू 0। तो इसका आंसर बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये बेटा आएगा एस स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा माइनस, ये बेटा इसके साथ भी माइनस है, इधर भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस कर दे 4x, और ये बेटा प्लस P है, P की ये भी प्लस है और ये भी इधर भी प्लस है, तो प्लस 1 ही आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा ये उर्दू में मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि काफी स्टूडेंट मेरे उर्दू मीडियम वाले भी हैं, तो उनको चलो इजाफा इसके इधर से समझ आ जाए। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि 2 दर्जे मसवात मालूम करने, वो रूट्स आर एक्सीडिंग बाय 2, जिसके बेटा रूट्स हैं जो एक्सीड हो गए 2, देन दोज ऑफ द रूट्स, इसके रूट से यानी कि दो यानी कि बढ़ गए। अगर बेटा अब यहाँ पे मैं पहले तो मैं दिए होते ना, 2 जवाब दिए होते थे, उसको हमने सम लेते, प्रोडक्ट लेते, इक्वेशन बना लेते थे। अब ये बेटा यहाँ पे नहीं किया, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट रूट्स, इसको ये रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, इसको बेटा हम गिवन इक्वेशन को हम ले लेंगे, एक को बेटा हम अल्फा ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा बीटा ले लेंगे। तो ये बेटा यहाँ पे मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कुछ, इसका जो बेटा सम लेने का फार्मूला ना, अल्फा प्लस 2 रूट्स का अगर हमें नहीं पता तो उसका सम लेना है, तो ये -b/a होगा, और ये बेटा जब प्रोडक्ट लेना है इसका, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा c/a। तो ये बेटा इसके 2 फार्मूले याद कर ले,
तो यही बेटा हमें यहाँ पे बाकी सवालों में भी हमने यूज करने हैं। सम दो रूट्स का जो सम है बेटा -b/a, और जो बेटा इनका प्रोडक्ट है वो c/a। तो अब बेटा ये दो रूट्स है, इनका जब बेटा हम सम लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो ये देखे हमारे पास ये आ जाएगा -b/a। अब यहाँ पे बेटा ये इक्वेशन हमें दी हुई है, ये इसको पहले इक्वेशन लिखते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन बेटा x² + 9x + 20 = 0। अब a बेटा हमारे पास आ गया 1, b हमारे पास आ गया 9 और c बेटा आ गया 20। अब बेटा इसका सम का फार्मूला अल्फा बीटा, ये आ जाएगा बेटा -b/a, तो ये आ जाएगा -9/1। भी नीचे बेटा हम ये लिखते नहीं है तो ये -9 ही आ जाएगा। प्रोडक्ट बेटा इसका लेना है अल्फा बीटा c/a, c की जगह पे बेटा 2/1 आ जाएगा, सॉरी ये 20 है, 20/1, तो ये बेटा 20 आ गया। ये बेटा सम इसका आ गया -9 और प्रोडक्ट आ गया बेटा 20। अब बेटा ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। ये देखें बेटा, अब हमने जो इक्वेशन मालूम करनी है इसका रूट्स जो है, इसका रूट्स अल्फा और बीटा है। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन रूट्स, बेटा जो रिक्वायर्ड हमें इक्वेशन है उसके रूट्स किस तरह के है। अल्फा में हमने 2 प्लस करना है और बीटा में भी हमने 2 प्लस करना है। तो ये बेटा जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो हमारा आ जाएगा। अब बेटा इसका हमने सम लेना है। सम बेटा हमें पता है सम इसका बेटा इन दोनों का सम करे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा, तो ये बेटा आ जाएगा। इसको बेटा सॉल्व करें तो ये बेटा होता है -b, इसको -b/a के इक्वल। तो यहाँ पे बेटा s, इसको मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, या फिर बेटा ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास इक्वेशन का पता ही नहीं है। तो -b/a कैसे, ये बेटा ऐसे ही आ जाएगा प्लस बीटा प्लस s इक्वल टू बेटा ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये बेटा आ जाएगा 4। यहाँ पे बेटा अल्फा प्लस बीटा की ये हमने इधर वैल्यू निकाली है, देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू बेटा इसको 1 का नाम देना है, इसको 2 का, तो बाय 1, तो ये बेटा -9 आ गया प्लस 4 आ गया, तो ये बेटा आ गया हमारे पास -5। ये बेटा सम आ गया। अब बेटा इसका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट में देखिए बेटा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, इसको बेटा मल्टीप्लाई करें, अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा को बीटा से करेंगे तो अल्फा बीटा, अल्फा को 2 से करेंगे 2 अल्फा, 2 को बीटा से करेंगे 2 बीटा, ये बेटा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, यहाँ से बेटा 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा और ये प्लस 4। यहाँ पे बेटा देखें ये अल्फा बीटा की हमने वैल्यू निकाली 20 प्लस 2, इसकी बेटा हमने वैल्यू निकाली है, इसकी वैल्यू यहाँ पे निकले -9 अल्फा बीटा की प्लस 4, तो ये बेटा 20 प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये बेटा 18 प्लस 4, तो इसका बेटा टोटल आंसर आएगा यहाँ पे 6। तो बेटा फार्मूला लगा दें, फार्मूला होगा x² - sx प्लस p = 0। अब बेटा यहाँ पे x² माइनस, ये बेटा -5 आया, यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा 5x प्लस, यहाँ पे बेटा p हमने निकाला 6, तो p की जगह पे 6 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इसमें बेटा यही था कि इसके हमने अल्फा बीटा निकालना था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, और जो हमने इक्वेशन मालूम करनी थी उसके जो रूट्स थे बेटा उसमें 2 इजाफा हुआ है, तो हमने रूट्स की जगह पे लिखना अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, इसको बेटा सम कर लिया। सम करने से ये वाली वैल्यू हमें काम आ गई अल्फा प्लस बीटा वाली और अल्फा बीटा वाली। यहाँ पे बेटा पुट की तो ये सम आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख दी। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन मालूम करनी है, यहाँ पे बेटा हमने रूट्स पे जो कंडीशन दी है और वो रूट्स हमारे पास डबल है। सबसे पहले बेटा ये इक्वेशन लेंगे, गिवन हमारे पास है बेटा
एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ए बेटा आ गया 1 के इक्वल, बी आ गया माइनस पी, तो बेटा सी आ गया क्यू। तो यहाँ पे बेटा इसका फार्मूला लगाए तो एस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो ये बेटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो ये आ जाएगा माइनस बी ओवर ए, वही फार्मूला बेटा जो मैंने पहले बताया है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस पी ओवर 1, तो ये बेटा ये आ जाएगा अकेला पी। यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट लेंगे तो ये अल्फा बीटा आ जाएगा, पिछला फार्मूला बेटा जो पहले बताया था सी ओवर ए आ जाएगा, तो इसका बेटा सी ओवर ए आ गया, तो सी क्यू है और ये नीचे 1, तो ये आ गया क्यू। नेक्स्ट बेटा हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन रूट्स, इसके बेटा जो रिक्वायर्ड रूट्स है बेटा इसके हमने डबल करने हैं। ये देखो ना यहाँ पे इसका इस इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा है, तो इसके जो इक्वेशन आएंगे ये 2 अल्फा आएगा और बेटा 2 बीटा आएगा। ये बेटा इसके दो रूट्स हैं। इसका बेटा अब हमने सामूलम करना है, इसका सामूलम करना है, इसका प्रोडक्ट और फिर इक्वेशन बना देनी है। सामूलम करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो एस इक्वल टू बेटा 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा 2। यहाँ पे बेटे देखें अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हमने पी निकाली है, तो ये पी आ जाएगी, तो ये बेटा एस की वैल्यू आ गई है 2p। अब बेटा यहाँ पे हमने प्रोडक्ट निकालना है, तो ये 2 अल्फा 2 बीटा, इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 अल्फा बीटा आ जाएगा, और ये बेटा प्रोडक्ट में 4, इसकी जगह पे बेटा आएगा, ये हमने वैल्यू निकाली q, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा q, तो ये p की वैल्यू आ गई बेटा, p की वैल्यू आ गई है 4q। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे किसकी इक्वेशन बनाए, इक्वेशन का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे बेटा ये लिखेंगे 2p, साथ बेटा x आ जाएगा प्लस q, p की जगह पे बेटा लिखेंगे 4q इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल इक्वेशन है जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए थी। नेक्स्ट बेटा इसका हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा वो कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये, तो सबसे पहले बेटा हम इस इक्वेशन को लेंगे, ये इक्वेशन के हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा बीटा वो बेटा इसका पार्ट नंबर जितने भी है 1 2 3 4 उतने उसमें सारे यूज होंगे। तो बेटा सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 1 है बेटा, बी इक्वल टू हमारे पास 2 है और सी इक्वल टू है बेटा 4। तो यहाँ पे बेटा एस का फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस 2 ओवर 1, तो ये बेटा माइनस 2 ही आ गए। प्रोडक्ट बेटा लेंगे अल्फा बीटा, तो ये बेटा आएगा सी ओवर ए, सी की जगह पे बेटा 4 ओवर 1, तो ये बेटा 4 ही आ जाएगा। तो ये बेटा अल्फा प्लस बीटा की जगह पे पुट करेंगे माइनस 2, जहाँ पे बेटा अल्फा बीटा आ जाएगा वहां पे पुट करेंगे 4। तो अब बेटा पहला हम क्वेश्चन करते हैं। इधर पहला क्वेश्चन हमें ये गिवन है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, तो इसके बेटा इक्वेशन बनाने थे। इक्वेशन के लिए हमें चाहिए होता है सम और प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो ये बेटा इसका पहले सम करेंगे 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, तो इसका बेटा एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम एक जैसा नहीं है तो यही आ जाएगा अल्फा बीटा, ये उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, बीटा इधर आ जाएगा, बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाए। तो इसका बेटा तरतीब से लिख ले, प्लस में तरतीब से लिखने से कोई चेंजिंग नहीं आती। यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट कर ले एस की, अल्फा प्लस बीटा ये हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 ओवर अल्फा बीटा हमने निकाला है 4। तो ये बेटा इसको थोड़ा कैंसिल करें, 2 1 2 2 2 4, तो ये बेटा आएगा माइनस 1 ओवर 2। नेक्स्ट बेटा इसका हम प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट में बेटा आएगा 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर बीटा,
तो ये बेटा 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा बीटा। प्रोडक्ट में बेटा 1 ऐसे ही आ जाएगा। अल्फा बीटा की जगह पे बेटा ये वाली अल्फा बीटा की अपने वैल्यू निकाली है 4, तो ये बेटा आ गया प्रोडक्ट 1/4। अब बेटा इसके इक्वेशन का फार्मूला हमें पता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एस स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, माइनस ये इसके साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस 1/4। प्रोडक्ट हमने बेटा 1/4 निकाला हुआ है। अब बेटा इस कैल्शियम हमें पता है, इस कैल्शियम बेटा हमारे पास 4 आएगा तो मल्टीप्लाइंग करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 4। तो ये बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो ये ऐसे आ जाए। यहाँ पे बेटा कर ले मल्टीप्लाई, तो ये बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4x का स्क्वायर। इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो ये बेटा 1 और 1 लिखते नहीं तो ये आ गया हमारे पास 2x। ये बेटा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये यहाँ पे बेटा 1 बचा इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है फर्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट बेटा हम पार्ट नंबर 2 करते हैं, और ये मैंने फार्मूला ऐसे लिखा रहने देना क्योंकि ये चीजें हमने यूज करनी है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में बेटा ये हमारे पास है अल्फा ओवर बीटा, बीटा और अल्फा। यहाँ पे बेटा मैं एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ, इसको बेटा ये कई जगह पे यूज, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आ जाए तो इसको बेटा हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये बेटा फार्मूला याद कर ले, तो ये बेटा फार्मूला हमने यूज करना है। अब यहाँ पे देखे बेटा ये एक रूट्स ये और एक रूट्स ये, इसकी इक्वेशन बनाने, ये मैंने बेटा रेज नहीं किया क्योंकि इसके हर पार्ट्स में बेटा ने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यूज करनी है। तो बेटा ये देखें ये दूसरा पार्ट है अल्फा, इसका सम लेंगे तो यहाँ पे आएगा बेटा अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो इसका बेटा एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम डिफरेंट है तो ये अल्फा बीटा ही आ जाएगा। अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीटा इधर, अल्फा इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीटा इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा बीटा का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा ये मैंने इधर फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला इधर लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा एस इक्वल टू, इसकी जगह पे बेटा वैल्यू पुट करें, ये अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला हुआ है माइनस, ये आ जाएगा -2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हमने निकाला हुआ बेटा, अल्फा बीटा निकाला 4 ओवर नीचे फिर अल्फा बीटा है, ये भी बेटा 4 लिखेंगे एस इक्वल टू, ये बेटा आ जाएगा 4 -8 ओवर 4। तो इसको बेटा जब माइनस करेंगे तो -4 ओवर 4 आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बेटा आ जाएगा -1। 4 ओवर 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो ये एस बेटा हमारे पास आ गया -1 के इक्वल। अब बेटा इसका प्रोडक्ट लेते हैं। प्रोडक्ट में बेटा इनको हमने लिखना मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो यहाँ पे बेटा देखिए हमारा काम ही, ये प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे काम ही आसान हो गया, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया तो यहाँ पे बेटा आएगा 1। तो यहाँ पे बेटा इक्वेशन का फार्मूला लगा लें एस माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो इसका बेटा फार्मूला लगाएंगे तो ये यहाँ पे बेटा इसके साथ माइनस है 1 तो 1 हम साथ लिखते नहीं, ये प्लस हो जाएगा, एक्स आ जाएगा प्लस, इसमें बेटा पी अकेला है तो अकेले पे 1 हम लिखेंगे तो ये बेटा हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट बेटा इसका हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। पास इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में बेटा ये एक रूट्स ये दिया हुआ है 2 अल्फा -1 और बीटा, दूसरा रूट्स बेटा ये दिया 2 बीटा और -1 और अल्फा। तो इसका बेटा हम सम मालूम करेंगे एस इक्वल टू 2 अल्फा -1 ओवर बीटा, दरमियान में प्लस लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 बीटा -1 ओवर अल्फा। तो इसका बेटा देखें थोड़ा सा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मैंने स्टार्टिंग पे लिख लिया और इसको बेटा तरतीब से लिखेंगे -1 ओवर अल्फा -1 ओवर बीटा।
अब बेटा यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से बेटा माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। यहाँ से बेटा 2 अल्फा प्लस बीटा, और इसके बाद बेटा ये आ जाएगा माइनस, इसका बेटा एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा, और ये आ जाएगा बीटा इधर आ जाएगा और अल्फा इधर चला जाएगा। यहाँ पे बेटा अगर बेटा ये अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है। टू ये बेटा यहाँ पे देखें अल्फा प्लस बीटा है तो इसको लिखेंगे -2 माइनस, आगे बेटा इसकी अल्फा प्लस बीटा फिर आ गया -2 ओवर 4। तो ये बेटा आ जाएगा s इक्वल टू -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको बेटा कट कर दें, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो ये बेटा आ जाएगा 1 ओवर 2। तो इसका बेटा हमें एलसीएम पता क्या, एलसीएम इसका 2 ही आएगा। ये बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा -8 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये बेटा आ जाएगा -7 ओवर 2। इसका आंसर है सम का। अब बेटा यहाँ पे हम प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट बेटा आएगा, प्रोडक्ट आएगा 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा, आगे बेटा 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा मल्टीप्लाई करने से 2 अल्फा को 2 बीटा से करेंगे तो बेटा 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। इसको बेटा 2 अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर अल्फा। इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 ओवर बीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा। इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ओवर 1 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अल्फा बीटा आ जाएगा। यहाँ पे बेटा 4 अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो बेटा ये 2 आ जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो ये भी -2 आ गया, प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। यहाँ पे बेटा अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है। ये देखें बेटा अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -2 पुट करेंगे और अल्फा बीटा की जगह पे 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें बेटा P इक्वल टू 4, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा की जगह पे आ जाएगा 4, ये बेटा -4 हो जाएगा, -2 और -2 प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा बेटा हमारे पास है -2, सॉरी ये अल्फा बीटा हमारे पास 4। ये बेटा आएगा P इक्वल टू 16, ये 16 बनेगा, इसमें से ये जाएगा तो ये बेटा 12 आ जाएगा, प्लस 1 ओवर 4। इसके नीचे बेटा 1 लेट करें, एलसीएम बेटा 4 ही आएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 8 आ जाएगा, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये बेटा 49 ओवर 4 आ गया आंसर। नेक्स्ट बेटा हमें ये इसका सम आ गया और इसका प्रोडक्ट आ गया, तो इसको बेटा मैं पुट करने लगा हूँ इक्वेशन में, तो ये बेटा मैं रेज करने लगा हूँ, ये वाला हिस्सा मैं रेज करने लगा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो ये हिस्सा मैं रेज करने लगा हूँ और हमारे पास जो एस आया बेटा वो आया -7 ओवर 2। सवाल थोड़ा सा लेंथी था इसलिए मुझे रेज करना पड़ा है। तो फार्मूला बेटा आ गया x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। s², अब बेटा s पुट करना है, इसमें माइनस है तो ये माइनस माइनस हम प्लस लिखेंगे, 7 ओवर 2x प्लस p की जगह पे बेटा p बेटा प्लस ही आया तो ये प्लस ही रहेगा। अब बेटा मल्टीप्लाई कर देना हमने 4 से, मल्टीप्लाइंग बाय 4, तो ये बेटा 4 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 ओवर 2x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय, तो इक्वल 0 है तो बेटा 0 को मल्टीप्लाई करने से वो 0 ही रहेगा, तो ये बेटा आ जाएगा 4x का स्क्वायर, ये बेटा 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा ये 14x का स्क्वायर 14x आ जाएगा, ये बेटा इससे कट जाएगा तो ये बेटा 49 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये बेटा इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो ये बेटा पार्ट नंबर हमारे पास 3rd है। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो बेटा ये अगर सिंगल सवाल आ जाए इस तरह का तो ये आपने ये स्टेप करने हैं, उसके बाद इसको आपने सम निकाला प्रोडक्ट, फिर इसका रूट्स आएगा।
तो इसमें बेटा ये हमारे पास ये दो रूट्स दिए, इसकी इक्वेशन बनानी, तो इसके लिए इक्वेशन को हमें बता हम सामने निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये बेटा मैंने इधर फार्मूला अभी रेज नहीं किया, यही फार्मूला इधर यूज होगा। तो एस इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हाँ जी, यहाँ पे बेटा पुट करेंगे अल्फा, ये मैंने निकाला ही हुआ है, ये मैंने रेज नहीं किया अपनी आसानी के लिए, तो बार बार इसको कैलकुलेट करने से काम मुश्किल हो जाएगा। ये बेटा अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आएगा -2 स्क्वायर -2, अल्फा बीटा की जगह पे बेटा हमने पुट करना 4, तो ये बेटा आ गया 4, ये -8 आ गया, और ये बेटा टोटल आंसर आ गया -4, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा इसका प्रोडक्ट लेना है, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बीटा स्क्वायर। हमें बेटा छोटी क्लास में हमें प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर मल्टीप्लाई में स्क्वायर अलग-अलग हो तो उसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे लिखेंगे अल्फा बीटा का स्क्वायर, यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट कर दें, अल्फा बीटा की जगह पे हमने 4 पुट करना है, तो ये बेटा इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 16। तो यहाँ पे बेटा अब हमने फार्मूले में पुट कर देना है, इक्वेशन हमें पता है, इसकी इक्वेशन हमें पता है बेटा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एस स्क्वायर माइनस एस की जगह पे बेटा हम पुट करेंगे -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट में बेटा 16 है, तो ये बेटा हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में 2 अल्फा -1 और आगे कॉमा 2 बीटा -1, तो इसकी इक्वेशन बनानी है, तो इसके लिए बेटा इसका सम चाहिए। 2 अल्फा -1 इधर सम में, तो बेटा ऐसे ही आ जाएगा 2 बीटा -1। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को इकट्ठा लिख ले, -1 और -1 बेटा -2 हो जाएगा, इसमें बेटा 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा बीटा -2। तो यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू पुट करें, ये हमने निकाल के लिए इधर रखी हुई है, अल्फा बीटा की जगह पे 4 आ जाएगा -2, तो ये बेटा 8 आएगा, 8 में से 2 जाएगा तो ये बेटा 6 बचेगा, एस इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। अब बेटा यहाँ पे इसका प्रोडक्ट कर लें, प्रोडक्ट करेंगे तो ये बेटा आएगा 2 अल्फा -1 2 बीटा -1। अब बेटा 2 बीटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बीटा 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। अब बेटा 2 बीटा को -1 से करना तो -2 बीटा अल्फा आ जाएगा, सॉरी 2 अल्फा को। अब -1 को इन दोनों से करना तो ये -2 बीटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा प्रोडक्ट है 4 अल्फा बीटा, इसमें से बेटा -2 कॉमन लेंगे, ये अल्फा बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू पुट कर लें, 4 अल्फा बीटा की जगह पे बेटा 4 आएगा और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -2, इसकी जगह पे 4 आएगा -2, ये बेटा आएगा इसकी जगह पे आएगा -2 +1, ये बेटा आ जाएगा पी को, ये 16 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 21 आ गया। तो इसकी बेटा अब इक्वेशन का फार्मूला लगा लें, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0, x², इसके साथ बेटा प्लस है, इसके साथ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 6x प्लस 21 इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 था, इसका हमने इक्वेशन निकाले। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 6, सवाल नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा हमने कंडीशन मालूम करनी है, इक्वेशन दी हुई है, तो इसमें बेटा उसने जो रूट्स का है ना बेटा, रूट शुड बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर बेटा हमारे पास फर्स्ट रूट हम लेते हैं, फर्स्ट रूट्स ये बेटा अल्फा होगा, और सेकंड रूट्स बेटा लेते हैं सेकंड रूट, तो ये बेटा बीटा होगा, लेकिन ये बेटा रेसिप्रोकल है पहले का, तो ये बेटा कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पे बेटा सम निकालेंगे, इसके इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन बेटा वही है, तो इसका जो सम निकालेंगे तो ये बेटा आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और यहाँ पे बेटा ये वही आएगा, यहाँ पे a इक्वल टू a है, b इक्वल टू b है, c इक्वल टू c है, तो यहाँ पे बेटा अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल टू -b/a,
तो इसका बेटा एलसीएम आ जाएगा अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये बेटा इक्वेशन इसको 1 बना दें। अब इसको बेटा तब भी सॉल्व करेंगे ये इस इक्वेशन को तब जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी। ये इक्वेशन 1 है। अब बेटा इसका प्रोडक्ट ले लें। प्रोडक्ट हमें पता है बेटा पी इक्वल टू अल्फा बीटा होता है इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी बेटा सी है और ए ही है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह पे बेटा हमने लिखना 1 ओवर अल्फा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले सी ओवर ए। ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ गया सी ओवर ए। तो ए बेटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इक्वल टू सी। ये बेटा हमारे पास कंडीशन आ गई है। ये फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी क्योंकि हमारे पास अल्फा की वैल्यू ही नहीं आई। तो ये बेटा हमारे पास इसकी कंडीशन है। नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इक्वेशन दी हुई है, इसका बेटा एक रूट हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट रूट बेटा हम कहेंगे फर्स्ट लेट, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट रूट्स, यानी कि पहला रूट्स जो है बेटा वो हमारे फर्स्ट रूट्स जो है वो बेटा अल्फा लेंगे और सेकंड बेटा हम लेते हैं बीटा। सेकंड रूट हम लेते हैं बेटा बीटा, लेकिन उसके बीटा को हम बीटा की जगह पे हम 3 पुट करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है बेटा, इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4x प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब a इक्वल टू बेटा यहाँ पे 1 आ गया, b इक्वल टू आ गया माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 4, c बेटा आ गया 7k प्लस 1। अब यहाँ पे बेटा सम लेना है तो माइनस बी, ये सम इसका बेटा होता है अल्फा प्लस बीटा, और बेटा यहाँ पे हम अल्फा को अल्फा ही रखेंगे और बीटा की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे इक्वल टू, इसका बेटा फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। यही है बेटा हमें फार्मूला का पता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए, लेकिन मैंने यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर दिया। बेटा ये वाली इक्वेशन हम लेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस 4। तो यहाँ पे बेटा बीटा की जगह पे हमने 3 पुट किया। अल्फा ऐसे ही रहेगा बेटा, ये वाली 2k प्लस 4, ये बेटा प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू बेटा आ गई 2k प्लस 1। तो ये बेटा अल्फा की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट बेटा इसका हम प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट बेटा लेंगे तो ये आ जाएगा, प्रोडक्ट में हम लिखते हैं अल्फा बीटा, लेकिन अल्फा ऐसे ही आ जाएगा, बीटा की जगह पे हम 3 लिखेंगे और इसका फार्मूला है बेटा सी ओवर ए। तो ये बेटा हम इक्वेशन लेंगे, 3 अल्फा ले लेंगे और यहाँ पे बेटा सी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 7k, ये सी है हमारे पास है यहाँ पे 7k प्लस 1, ये देखिए बेटा सी की वैल्यू है ओवर ए की बेटा हमारे पास 1। तो ये ऐसे ही आ जाएगा 3 अल्फा इक्वल टू 7k प्लस 1। अब यहाँ पे बेटा ये जो अल्फा की वैल्यू निकाली है इसको 1 का नाम दे दें। यहाँ पे बेटा पुट वैल्यू ऑफ 1, 3 ऐसे ही आ जाएगा बेटा, अल्फा की जगह पे आ जाएगा 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 इक्वल टू 7k प्लस 1। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k प्लस 3 इक्वल टू 7k प्लस 1। नेक्स्ट टाइम में बेटा 7k इधर बड़ी रकम है तो इसको बेटा उधर ले जाए, प्लस से इधर आके माइनस 6k हो जाएगी, और ये 2 है, ये बेटा प्लस से इधर आके माइनस 1 हो जाएगी। 7 में से बेटा 6 निकालेंगे तो k बचेगा, 3 में से 1 निकालेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास k की वैल्यू है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं इक्वेशन दी हुई है। तो ये इक्वेशन हम उसके बाद इसने यहाँ पे कंडीशन दी है द सम ऑफ इट्स रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द डबल ऑफ द इट्स प्रोडक्ट, यानी कि जो बेटा अल्फा प्लस बीटा है वो
उसका जो प्रोडक्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बेटा इक्वेशन लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इक्वल टू 0। ए बेटा हमें पता है 2 के इक्वल है, बी है 3 के इक्वल और सी है बेटा m के इक्वल। तो बेटा s निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे बेटा इसका पुट करेंगे तो माइनस 3 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास इसका सम आ गया। प्रोडक्ट लेना है बेटा अल्फा बीटा, ये आ जाएगा सी ओवर ए, सी की जगह पे m पुट करेंगे ओवर 2। अब यहाँ पे बेटा जो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन हमने लगानी है, शर्त लगानी है। तो इसका बेटा ऐसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका जो बेटा सम है वो बेटा डबल है इसके प्रोडक्ट के। ये बेटा हमारे पास कंडीशन दी हुई थी। यहाँ पे बेटा अल्फा प्लस बीटा को लिखेंगे माइनस 3 ओवर 2 इक्वल टू 2। ये बेटा अल्फा बीटा हमने निकाला m ओवर 2। नेक्स्ट टाइम में बेटा 3 ओवर 2 2m ओवर 2, 2 से बेटा 2 कैंसिल हो गया, तो ये बेटा आएगा 3 ओवर 2 इक्वल टू m। ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब बेटा कंपेयर करेंगे तो ए 1 के इक्वल है, बी है ए के इक्वल है और सी बेटा बी के इक्वल है। तो यहाँ पे बेटा फार्मूला लगाएंगे एस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। यहाँ पे बेटा आएगा बी की जगह पे माइनस ए आ जाएगा और ए की जगह पे बेटा 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ए। तो पी बेटा हमारे पास है, पी बेटा हमारे पास अल्फा बीटा सी ओवर ए इक्वल टू सी की जगह पे बेटा बी आएगा और ए की जगह पे 1, तो ये बेटा बी आ जाएगा। तो ये बेटा मैंने अभी इतना तक किया है। अब बेटा कहते हैं अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके रूट्स हैं। तो अब बेटा इसी तरह हमने इस तरह इसका सम निकाला है, तो अब इसका भी बेटा ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ए बेटा आ गया 1 के इक्वल, बी आ गया बेटा ए के इक्वल, सी बेटा आ गया बी के इक्वल। तो अब बेटा यहाँ पे सम का फार्मूला लगाएं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसके रूट्स हैं। इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। तो इसका बेटा हमें पता है, इसका फार्मूला मैंने पहले ही बताया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी की जगह पे बेटा ए आ जाएगा और ए की जगह पे बेटा 1 आ जाएगा। यहाँ पे बेटा पुट करेंगे तो ए की जगह पे आ जाए बी, ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू हमने पुट करनी है। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा हमने लिया माइनस ए ऊपर स्क्वायर आ जाएगा माइनस, ये बेटा मैंने अल्फा बीटा हमने निकाला बी, तो 2 इसकी जगह पे बेटा बी आ जाएगा और माइनस ए। नेक्स्ट बेटा ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2b और ये माइनस है, ये बेटा माइनस इधर ले आएंगे तो ये इसको पहले लिख लें, ये प्लस हो जाएगा, ये बेटा माइनस हो जाएगा तो ये इसको बाद में लिख लें इक्वल टू ए। तो ये बेटा यही हमने प्रूव करना था, ये बड़े ए को हमने पुट करना था 2b माइनस ए स्क्वायर, तो ये बेटा मैंने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट बेटा इसका जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बीटा स्क्वायर। तो हमें पता है ये इसका बेटा फार्मूला होता है सी ओवर ए, प्रोडक्ट का फार्मूला सी ओवर ए। तो इसका बेटा इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सी की जगह पे बेटा लिखेंगे बी और यहाँ पे बेटा ए की जगह पे लिखेंगे 1, ए की जगह पे लिखेंगे 1। तो यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा ये हमारे पास था यहाँ पे कैपिटल बी, यहाँ पे बेटा ये करेक्शन कर लें, ये कैपिटल बी था इक्वेशन में यहाँ पे, तो ये बेटा कैपिटल बी इधर आ जाएगा, सी की जगह पे कैपिटल बी आ गया और 1,
उसके बाद बेटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, ये बेटा अल्फा बीटा बी के इक्वल है, छोटे बी के इक्वल है। तो ये बी स्केयर आ जाएगा इक्वल टू बड़ा बी, तो ये आ जाएगा बी स्केयर इक्वल टू बी। तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके दो पार्ट हैं, तो वो भी बेटा आप सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो बेटा इसके सबसे पहले यहाँ पे अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा ए हमारे पास आएगा 1 के इक्वल, बी आएगा हमारे पास पी के इक्वल, और क्यू बेटा सी बेटा आएगा हमारे पास क्यू के इक्वल। तो यहाँ पे बेटा एस लेंगे तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारे पास माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की जगह पे पी आ जाएगा और ए की जगह पे बेटा 1 आ जाएगा। तो ये बेटा आ गया माइनस पी, अब सॉरी पी आएगा, बी नहीं पी। उसके बाद बेटा प्रोडक्ट है जो बेटा अल्फा बीटा, ये बेटा आएगा अल्फा बीटा, तो ये सी ओवर ए होता है। तो ये बेटा आएगा सी की जगह पे बेटा क्यू आ जाएगा और ए की जगह पे 1 आ जाएगा। तो ये बेटा क्यू आ गया। अब बेटा उन्होंने हमें यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि अल्फा को बीटा के इक्वल पुट करना है या बीटा को अल्फा के इक्वल पुट कर ले, जो आपकी मर्जी है। तो मैं बेटा लूंगा बीटा को अल्फा के इक्वल लूंगा। तो ये बेटा एस को हम दोबारा लिखते हैं, ये बेटा हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला है, अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला बेटा माइनस पी के इक्वल, माइनस ये इधर लिख ले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी के इक्वल निकाला है। और ये बेटा यहाँ पे एक और हमने यहाँ पे अल्फा बीटा हमने निकाला है क्यू के इक्वल। तो यहाँ पे बेटा सिर्फ यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्यू के इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी के इक्वल है। तो यहाँ पे बेटा पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे बेटा फिर हम अल्फा लेंगे, तो इक्वल टू माइनस पी। तो ये बेटा आ जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू माइनस पी, अल्फा इक्वल टू माइनस पी ओवर 2। इसको बेटा पुट कर लेना है इसके अंदर, पुट अल्फा माइनस पी ओवर 2 इन अबव इक्वेशन। तो यहाँ पे बेटा अल्फा ऐसे ही आ जाएगा, और अल्फा ये बेटा अल्फा ऐसे ही आ जाएगा, बीटा की जगह पे भी मैंने अल्फा ही लेना है इक्वल टू क्यू। अब बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करें माइनस पी ओवर 2, यहाँ पे बेटा माइनस पी ओवर 2 इक्वल टू क्यू। इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा इक्वल टू क्यू, और बेटा पी स्क्वायर इधर ही रहेगा और ये बेटा आ जाएगा 4 क्यू। यानी कि ये मैंने कंडीशन दी थी कि अल्फा की जगह पे हमने बीटा की जगह पे हमने अल्फा लेना है। तो ये बेटा मैंने सम लिया, तो मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली, फिर मैंने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेकर बेटा मैंने इसकी कंडीशन ले ली है। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 बेटा मैं उधर ही कर देता हूँ, ये मैं रेज करने लगा हूँ। तो ये मैं यही वैल्यू चाहिए, तो बेटा यहाँ पे दे इसका ये मैं रेज करना हूँ सोल्यूशन। तो यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 2 लिखेंगे, पार्ट नंबर 2 में बेटा हमारे पास है अल्फा इक्वल टू 1 ओवर बीटा। तो यहाँ पे बेटा देखें यही हमें ये हम सम लेंगे, सम बेटा लेंगे, प्रोडक्ट सम लेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे बेटा ये आया माइनस पी के इक्वल, माइनस पी, ये अल्फा प्लस बीटा हमने माइनस पी के इक्वल है। तो यहाँ पे बेटा इस कंडीशन के मुताबिक अल्फा को हम ऐसे रखेंगे, अल्फा को ऐसे रखेंगे, और इसको बेटा थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, बीटा को इधर ले आए और ये आ जाएगा 1 ओवर अल्फा, और बीटा की जगह पे बेटा हम पुट करेंगे 1 ओवर अल्फा इक्वल टू माइनस पी। तो ये बेटा एस चाहे ना भी लिखे, हमने यही कंडीशन लेनी है। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस पी। ये बेटा अभी इसके इक्वेशन को 1 का नाम दे, अभी हमारे पास अल्फा की वैल्यू नहीं आई। अब बेटा इसका प्रोडक्ट लेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे बेटा ये प्रोडक्ट नहीं हम लिखेंगे, तो अल्फा
और इसकी जगह पे बेटा 1 और अल्फा इक्वल टू क्यू, ये बेटा कट जाएगा तो क्यू इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास कंडीशन आ गई है। तो इसको बेटा इक्वेशन 1 को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है ही नहीं। तो बेटा यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये बेटा हमने एक्सरसाइज 2.3 कर ली है। नेक्स्ट बेटा हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे, उसमें बेटा रूट्स की इकसाम बताएंगे। तो जो बेटा मेरी वीडियो पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।